दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे नए संसद भवन के बारे में। जो जो बातें हैं वो सभी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा नया संसद बनकर तैयार हुआ है अब की बार, तो उसके बारे में जो जो मेन बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगामी एग्जाम में आने वाले जितने भी एग्जाम उनमें इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चा वीडियो के साथ नया जुड़ा है प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेन टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? नए संसद भवन के बारे की बातें। तो भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो कब किया गया था भाई? 28 मई को किया था भाई। कब किया था? 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया भाई? पीएम के द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है ना? अच्छे से समझ लेना भाई, क्योंकि ये बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन था? नए संसद भवन का वास्तुकार है भाई बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक चंडीगढ़ का पूछा जाता है, आज तक चंडीगढ़ अपनी विधानसभा का पूछा जाता है। तो ये तो नया बन के तैयार हुआ है, तो हमें बिमल पटेल याद रखना। अभी बिमल पटेल है जो नई संसद बनाई, इसका वास्तुकार। नए भवन बनाने में कितना खर्चा है, यानी नई संसद भवन बनाने में कितना खर्चा है? अभी 1200 करोड़ रुपया का खर्चा आया है। 1200 करोड़ रुपया का खर्चा आया है। इससे पहले जो बनी थी ना, जो हमारी पुरानी है, उसमें 83-84 लाख के लगभग समथिंग खर्चा आया था अभी। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्य बैठने की क्षमता है? अब जो नया बना है उसमें 888 यानी 888 बैठने की टोटल क्षमता है भी। जो बच्चा चैनल को बढ़िया लग रहा है ना कंटेंट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करे भी, और कमेंट करके बताए भी कैसा लगा आपको ये नई इन्फॉर्मेशन। देखो ये इन्फॉर्मेशन देखो भाई, नए संसद लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। ये बात कितनी नहीं पाएगी, ये तो आपको याद पाएगी, लेकिन राज्यसभा में 384 बैठ सकते हैं भाई। और दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 बैठ सकते हैं। यानी दोनों संयुक्त सदस्य सदन में आ लेना, तो 1280 बैठ सकते। संयुक्त सदन मैंने कल कराया था, कब कराया था? आर्टिकल 108 के तहत लगा सकते हैं। 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, 110 में धन विधेयक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? कब रखी गई थी भाई? 10 दिसंबर 2020 को बनाकर रखी गई थी, और इतनी जल्दी बनाकर तैयार भी कर दिया। ठीक है ना? इनके बारे में मेन बात पढ़ लेते हैं कि पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। 3 साल में से कम समय में बनकर ये तैयार कर भी दिया अभी। और ये है ना 6450 वर्ग मीटर में फैली 4 मंजिला इमारत है, और त्रिकोणीय आकार की है। ये सारी बात याद रखनी है। त्रिकोणीय आकार, 4 मंजिला, 64,500 वर्ग मीटर में फैली हुई है। नई जो संसद भवन है उसमें प्रवेश द्वार कितने हैं? मेन प्रवेश द्वार है भाई उसमें 3। कितने हैं? 3 है भी मेन प्रवेश द्वार। कितने हैं? 3। इसके बारे में बात सुन लो, प्रवेश द्वार के बारे में। इस इमारत में 3 प्रवेश द्वार हैं। पहला का नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, क्रम द्वार। ये याद रखना, आप पेपर में आ सकता है। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, क्रम द्वार किससे संबंधित है? तो ये नई संसद भवन से संबंधित है भाई। इसमें वीआईपी सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है भी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नई संसद भवन लोकसभा कक्ष की थीम क्या है, यानी ऊपर छत पे क्या है, उस पे डिजाइन, उस पे छत पे ऊपर डिजाइन है भाई, किसका था भाई? मोर का। किसका था? राष्ट्रीय पक्षी मोर का है भाई, उस पे राष्ट्रीय पक्षी मोर का, लोकसभा वाली पे। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं। नई संसद राज्यसभा की पे है राष्ट्रीय कमल के फूल का। राष्ट्रीय फूल कमल का है भी, राष्ट्रीय फूल कमल का है। संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था भी, और एक डाक टिकट भी, विशेष डाक टिकट भी जारी की गई थी। नरेंद्र मोदी ने रविवार को 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के समय इस अवसर पर 75 रुपए का सिक्का और विशेष स्मारक डाक टिकट को जारी किया। नहीं, ये है भी उसके बारे में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सैलोंग को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया। सैलोंग किसका प्रतीक है? जो सैलोंग था ना, ये इस पे बहुत विवाद चला था, आगे आने वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होने वाला है। सैलोंग क्या होता है भाई? सैलोंग सत्ता हस्ताक्षरण का प्रतीक होता है।
सत्ता बदलने हस्ताक्षरण का प्रतीक होता है। इसके बारे में सुन लो। ब्रिटिश शासन में से सत्ता हस्ताक्षरण के प्रतीक ऐतिहासिक शैलों को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्ताक्षरण के प्रतीक में तौर पर शैलों को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। शैलोंग एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता का अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना गया था। ठीक है ना। कौन लेके आया था? भी राजीव गांधी ने लिया था अंग्रेजों से। किससे लिया था? अंग्रेजों से। हो गए भाई बस। ये क्वेश्चन थे भी नए संसद भवन से। और मैं इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। संसद भवन यानी हमारे भारत में एक संसद होगी, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 79 में। कौन से में दिया गया है? 79 में। 80 में है हमारी राज्यसभा, 81 में है लोकसभा। सबसे प्रिय सदन होता है लोकसभा। कौन सा होता है सबसे प्रिय सदन? लोकसभा। और 27 सदन होता है राज्यसभा। 27 सदन होता है राज्यसभा। लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है। लोकसभा में सदन होते हैं दो, अंग होते हैं तीन। अंग तीन कैसे थे? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। एक से बैठक बुलाने में 6 महीने से अधिक समय नहीं लग सकता। मानसून कितने सत्र होते हैं? शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और बजट सत्र। 3 सत्र होते हैं। और क्या होता था भाई? और एक 2 मिनट और बात देख लेता हूँ। निम्न सदन लोग, हाँ, जब भी संयुक्त बैठक होती है ना इनकी लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और आज के दिन हमारा लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, जो जो कहाँ से एमपी है? कोटा, राजस्थान से। ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।